नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में 41 नाम, 41 में से 7 सांसद। और सांसदों के टिकट वितरण के बाद अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इनकी राह इतनी आसान रहने वाली है? जिस प्रकार के बगावती तेवर, बगावती स्वर पार्टी के भीतर से सुनाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ दावेदारी कर रहे हैं लोग, अब निर्दलीय मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये मामला इतना भी आसान नहीं है। जी हाँ, 7 सांसदों को टिकट दिए गए थे, 6 लोकसभा, 1 राज्यसभा। मगर अब जिस प्रकार वहाँ स्थितियाँ बन रही है, तो मैं कोशिश करूँगा इस एपिसोड में कि कहाँ की सीटें थोड़ी फिर भी सहज सरल दिखाई देगी, तो कहाँ की सीटें अत्यंत जटिल कैटेगरी में जाती हुई दिखाई दे रही है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जो 7 सांसदों को अवसर दिया गया, उसमें जो सबसे मुश्किल सीट दिखाई दे रही है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंतर्कलह दिखाई देता है, वो है सांचौर। वहाँ सांसद देवजी पटेल को अवसर दिया गया है, मगर वहाँ की जो टिकट की दौड़ थी, उस टिकट दौड़ में मुख्य तौर पर जीवाराम और दानाराम, ये 2 लोग डटे हुए थे। और अचानक से उनको लगा कि हम दोनों की दौड़ चल रही थी और सांसद जी टिकट लेकर आ गए, तो वो नाराज़गी बड़ी खुलकर दिखाई दे रही है। और जो वहाँ बैठ के चल रही है, जो नाराज़गी का स्वर, पहले तो उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, कास्ट तोड़े गए, ये चीज़ें भी देखने को मिली। नाराज़गी से जुड़ी हुई कितनी थी वो हमें नहीं पता, मगर उसके बाद जो एक बैठक के दृश्य आ रहे हैं, जिस बैठक में सांसद सभी लोगों को एक जाजम पर लाकर कोशिश कर रहा है कि तालमेल बिठाया जा सके, कोई बीच का मार्ग खोजा जा सके, मगर ऐसी कोई सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। विरोध प्रतिदिन मुखर हो रहा है, दोनों नेता बड़े आक्रोशित नजर आ रहे हैं, लगातार सांसद पर हमलावर है, और कहीं कहीं उनके स्वर इस प्रकार के भी सुनाई देते हैं जिसमें कि वो आगे आने वाले चुनाव में अपनी एक भूमिका किसी भी तरीके से तय कर सकते हैं, कमल के साथ या कमल के बिना। तो इस प्रकार से अगर स्थितियाँ बनी रही, तो सांचौर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल सीट है, तो राह इतनी आसान रहेगी नहीं। और इतनी ही मुश्किल राह एक जगह और दिखाई दे रही है, जहाँ पर भी बागी के तौर पर चेहरे भारतीय जनता पार्टी के दिखने लग गए हैं, दिखने शुरू हो गए हैं। वो सीट होती है किशनगढ़। आपको बता दूं कि पिछली बार भी निर्दलीय खाते में गई थी, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे थे, सुरेश नाग, जो निर्दलीय के रूप में लड़े। इस बार भी उनको अवसर नहीं दिया गया है, मगर भारतीय जनता पार्टी का जो एक मजबूत चेहरा वहाँ लगातार तैयारी कर रहा था, विकास चौधरी, उनको भी अवसर नहीं दिया गया है। और अवसर गया भागीरथ चौधरी के खाते में। सांसद जी को कहा, आप जाइए, विधायक का चुनाव लड़िए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट जीतिए। मगर उस एक फैसले के बाद से ग्राउंड पर विकास चौधरी लगातार मुखर होकर अपनी तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच में उनका आंसू भी देखे थे, मगर इन दिनों उनका आक्रोश देखा जा रहा है। लगातार रैलियों के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार दावा यह भी कर रहे हैं कि मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तो यकीनन अगर वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की राह इतनी आसान रहेगी नहीं। निर्दलीय की धमकी एक और जगह मिली है, वो सीट होती है तिजारा, जहां बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उस धमकी पर आऊँ उससे पहले आज का जो एक वीडियो बड़े वायरल हो रहा है, जिसमें कि बाबा बालकनाथ अपने कुछ समर्थकों के साथ प्रचार में जा रहे हैं, और लोग उस वीडियो पर ये टिप्पणियां करते दिखाई दे रहे हैं कि उस वक्त बाबा बालकनाथ के साथ महज 8 से 10 लोग दिखाई देते हैं। तो कहते हैं कि सांसद अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए धरातल पर उतरे, और उनके साथ महज इतने से लोग काफ़ी कुछ चीज़ें बयान कर देते हैं। हालांकि वहाँ ये भी बताया जा रहा है कि जो बसपा से जीत कर आए थे पिछली बार, वो अपनी सीट बदल रहे हैं। तो ये इस एंगल से भी देखा जा रहा है। मगर वहाँ जो निर्दलीय के रूप में तकलीफ आ रही है, वो है मामन यादव, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और वो कह रहे हैं कि मेरा टिकट काट दिया गया है, मैं निर्दलीय के रूप में लड़ूंगा। तो इस तरह से इस सीट पर भी ये एक पेच फंसता दिखाई दे रहा है। पेच बड़ा नहीं, छोटा सा ही, सवाई माधोपुर में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पिछली बार की प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की नेता आशा मीणा एक बार पुनः मैदान में आने की बात कर रही है। वो कह रही है कि मेरा अवसर बनता था, अचानक से सांसद को टिकट दे दिया गया है, सभी सीटें सांसद को ही दे देंगे, तो फिर हम विधायक की तैयारी करने वाले लोग क्या करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ चल रही है। आशा मीणा भी निर्दलीय के रूप में मैदान में आने की तैयारी कर रही है। वो तैयारियाँ, क्योंकि प्रारंभिक गुस्सा होता है, वो गुस्सा कितने दिन तक रहता है वो देखने वाली बात होगी। जिसका गुस्सा नॉमिनेशन तक और नामांकन के आखिरी तारीख तक रह जाएगा, वो लड़ लेगा, नहीं तो पार्टी कुछ न कुछ डैमेज कंट्रोल करेगी ही। ऐसे ही डैमेज कंट्रोल की हालांकि हल्की फुल्की आहट अलग अलग जगह से सुनाई दे रही है, मगर उसमें एक सीट होती है मंडावा, जहां नरेंद्र कुमार लड़ रहे हैं, पूर्व में विधायक रहे हुए हैं, सांसद बनते ही फिर विधायकी छोड़ी थी, रीटा चौधरी के सामने लड़ते हैं। हालांकि वहाँ पर भी नाराजगी के स्वर सुनाई दे रहे हैं। स्वर इतने तेज़ तो नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था ना, कुछ सीटें बड़ी मुश्किल है, अत्यंत मुश्किल की कैटेगरी में हम सांचौर को रख सकते हैं, किशनगढ़ को रख सकते हैं। कुछ सीटें इतनी मुश्किल नहीं है, बगावती तेवर को देखें तो उसमें मंडावा को भी गिन सकते हैं। हालांकि वहाँ
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ये कहा गया है कि नरेंद्र कुमार सब कुछ अपने लिए ही चाहते हैं क्या, विधायक भी वो बने, सांसद भी वो बने, और जब उनको विधायक ही बनना था तो पिछली बार बने थे तो सीट क्यों छोड़ी। ये तमाम बातें चल रही है। उन बातों के बीच में ये जो बगावती तेवर है, ये इस सीट पर कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा, तो ये देखने वाली बात होगी। और मजे की बात है कि ये सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले हार चुकी है। आगे जो विद्याधर नगर की सीट की बात करेंगे, वो एक जरूर जीती थी, बाकी उसके अलावा 6 सीटें भाजपा पिछली बार हारी हुई है। तो हारी हुई सीटों पर पार्टी के भीतर की बगावत ज़्यादा और मुश्किलें पैदा कर सकती है। और ऐसे ही बगावती तेवर झोंटवाड़ा से लगातार निकल कर आ रहे हैं, जहां पर राज्यवर्धन राठौड़ इस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और राज्यवर्धन राठौड़ के साथ ही ये जो समस्याएं लगातार दिखाई दे रही है, जहां पर वहां के जो कद्दावर नेता है राजपाल शेखावत, वो तो नाराज है ही हैं। आपने कल मैंने विजुअल भी दिखाए थे किस प्रकार से उनके लोग कर्नल गो बैक के नारे लगा रहे हैं, राज्यवर्धन राठौड़ का विरोध कर रहे हैं। मगर साथ ही एक और चेहरा तैयारी कर रहा था, आशू सिंह सूरपुरा भी मैदान में उतर गए हैं। वो भी कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय रूप में लड़ने के लिए तैयार हूँ और कोई भी ताकत मुझे हटा नहीं सकती है। तो ये जो मुश्किलें हैं, ये मुश्किलों से कितना पार पा सकेगी भाजपा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आखिर में उस एक सीट का भी थोड़ा सा जायजा ले ही लेते हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही थी, विद्याधर नगर, जहां राजसमंद सांसद दिया कुमारी अब चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही है, अपने चुनाव प्रचार में घूमते हुए दिखाई दे रही है। वहां पर भी टिकट वितरण के बाद थोड़े बगावती तेवर दिखाई दिए थे, नरपत सिंह राज जी नाराज नजर आए थे। मगर उसके बाद लगता है कि वहाँ पर पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की जो कोशिशें की, वो कोशिशें कारगर रही। अब तल्ख स्वर थोड़े नरम पड़ गए हैं, नाराजगी ऐसा लगता है कम पड़ गई है। अंदर खाने जो भी समझौते हुए हैं, उन समझौतों का असर अब दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर इतनी बड़ी बगावत दिखाई नहीं दे रही है, सुनाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर सकती है कि इस सीट पर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। बाकी सभी जगह पर ऐसा लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल करने वाली टीम को थोड़ी और तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी और अच्छी रणनीति के साथ मैदान में इस डैमेज कंट्रोल के लिए उतरने पड़ेंगे। इन बगावती तल्ख तेवर से किस प्रकार निपटेगी, ये देखने वाली बात होगी। मगर हाँ, इन सभी अलग अलग धमकियों के बाद, अपनी अपनी दावेदारियों के बाद, निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरने के दावों के बाद ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो सांसदों को मैदान में उतार कर माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, वो इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।